हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सुमित है, आप देख रहे हो डिजिटल सुमित। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ब्लॉक कमेंट क्या है और ब्लॉक कमेंटिंग क्या करते कैसे हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं, पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक मैं ब्लॉक कमेंट का प्रोसेस बताऊंगा। पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ब्लॉक कमेंट क्या है, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्लॉक कमेंट करते कैसे हैं, कैसे रिलेवेंट थ्रेड फाइंड करते हैं, अपनी वेबसाइट को रिलेवेंट बनाते हैं, किस तरीके से कमेंट लिखते हैं कि वो डिलीट ना हो, वो लंबे टाइम तक चले। क्योंकि कमेंट लिखने का तरीका अच्छा होगा तो हमारा कमेंट लंबे टाइम तक चलेगा, वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में ये भी चीज़ें दिखाऊंगा और आपको मैं लाइव कमेंट के एग्जांपल दिखाऊंगा जो हमने ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले पोस्ट किए हुए थे और वो लिंक अभी तक चल रहे हैं, वो भी मैं सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो के आखिर में आपको ये बताऊँगा कि आपको किन तरह की ब्लॉग वेबसाइटों पर कमेंट करना चाहिए, किस तरह की ब्लॉग वेबसाइटों पर कमेंट नहीं करना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा पूरी वीडियो का। ठीक है, ये मैं सबसे आखिर में बताऊँगा, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो अगर ज़्यादा इतना टाइम वेस्ट करो तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट कर। तो गाइस हम आ गए हमने पीछे की स्क्रीन के ऊपर। जैसे मैंने आप देख सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए शीट का फॉर्मेट बनाया हुआ है। ये मैंने URL कीवर्ड रखे हुए हैं, उसके बाद मैंने बैकलिंक्स बनाए जिन पे मैं आपको ब्लॉक कमेंट करके दिखाऊंगा, लाइव लिंक भी दिखाऊंगा, और ये डेमो ब्लॉक कमेंट का शीट का नाम मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लॉक कमेंट होते क्या है। जैसे कि ब्लॉक कमेंट के नाम से पता लग जाता है कि ब्लॉग पे कमेंट करना, मतलब कि किसी को कोई ब्लॉग ऑलरेडी इंडेक्स हो रखा है तो उस पर कमेंट करना। जिससे क्या होता है कि आज के टाइम में आपको पता है 2023 से ओपन AI के आने के बाद ब्लॉग पोस्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर पीपल ब्लॉग पोस्ट करवाना पसंद करता है, तो जो उस ब्लॉग पोस्ट पे ही हमने कमेंट करने होते हैं, पर हमने कमेंट इंडेक्स ब्लॉग पोस्ट पे करने हैं, नॉन इंडेक्स ब्लॉग पोस्ट पे नहीं करने। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडेक्स ब्लॉग पोस्ट, इंडेक्स थ्रेड कैसे फाइंड करें जिसपे हम कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नॉन इंडेक्स थ्रेड पे कमेंट करोगे तो उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ब्लॉग कमेंट में ये होता है कि ब्लॉग पे कमेंट करना जो ऑलरेडी इंडेक्स हो रखे हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन तो ये होती है कि ब्लॉग पे कमेंट करना, पर ये मैंने थोड़ा अपनी तरफ से एडिटिंग कर दी है आपको समझाने के लिए। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले स्टेप में आपको दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से थ्रेड फाइंड करने हैं जो इंडेक्स हो रखे हो। नहीं तो आपको अगर आप नॉन इंडेक्स थ्रेड पे कमेंट करते हो तो आपको उसमें कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, ये मैंने अभी डेमो लेके दिखाऊंगा इसका मैं। जैसे मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, सबसे पहले मैं इस वेबसाइट को ओपन करूँगा। सबसे पहले मैं इस वेबसाइट को ये देखूंगा कि ये वेबसाइट है किससे रिलेटेड, भाई किससे रिलेटेड थ्रेड चलेंगे इस पर। आधी बार ये होता है कि हम काफ़ी आपने देखा भी होगा, यूट्यूबर्स भी काफ़ी बताते हैं कि अगर आप जैसे ये वेबसाइट में देख लेता हूँ, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट में आपको भाई क्या करना है, गूगल पे जाके ऐसा कुछ करना है, या आपने कर किए भी होगा, मैं कहता हूँ जैसे साइट लिख के यहाँ पे साइट ऐसा कुछ करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख दिया, ब्लॉक कमेंट लिख दिया, यहाँ पे ब्लॉक कमेंट की साइट है, ऐसा कुछ आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफ़ी वेबसाइट आ जाती है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो वेबसाइट है, पर इन पे एक गारंटी नहीं होती कि लिंक चलेगा या नहीं चलेगा। तो आप इस चक्करों में मत पड़े, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने पहले वीडियो बना रखी है, इन चक्करों में मत पड़े, आपको बहुत कम वेबसाइटें मिलेगी। ठीक है, वेबसाइट फाइंड करने के मैंने तरीके अलग अलग बता रखे हैं। अगर आप वेबसाइट को फाइंड करने के तरीके सीखना चाहते हो, उसका लिंक मैं बटन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। ठीक है, आप इन चक्करों में मत पड़े। ठीक है, आप क्या करो, जो आपके पास ऑलरेडी साइटें हैं जो लाइव हो जाती है, उन्हीं पे ही उस वेबसाइट की थीम से रिलेवेंट थ्रेड फाइंड कर लो। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट उस वेबसाइट की थीम से रिलेवेंट बन जाएगा जो आपका जिस पे आप पोस्ट करोगे, और इससे आपका क्रोलिंग स्पीड बढ़ेगी और आपको क्लाइंट भी हैप्पी रहेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपनी ये वेबसाइट को देख लेता हूँ। ये वेबसाइट है सर्वेलेंट कॉमर्शियल डेवलपर बेस्ड, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वेबसाइट है। ठीक है, ये वेबसाइट है, तो हम इसमें हम जैसे इस वेबसाइट के लिंक को पोस्ट करेंगे तो हम बिल्कुल रिलेवेंट उस पे पोस्ट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस वेबसाइट में मैं आपको तीनों वेबसाइट पे पोस्ट करके दिखाऊंगा कि सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमें रिलेवेंट थ्रेड कैसे फाइंड करेंगे जो इसकी वेबसाइट की थीम से रिलेवेंट हो। जैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो हम थ्रेड भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड फाइंड करेंगे। अगर ये लॉ से रिलेटेड होती तो हम लॉ से रिलेटेड थ्रेड फाइंड करते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होती तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हम थ्रेड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस वेबसाइट को कॉपी करूँगा, यहाँ पे इसके कॉपी किया हमने। ये कोडिंग मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप किस तरीके से इंडेक्स रिलेवेंट थ्रेड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे साइट पे क्लिक किया, ये ऑप्शन आ जाता है, ये कोडिंग है साइट्स डबल डॉट्स, जो हमने URL कॉपी किया है
इस वाले को जिस पे हम थ्रेड फाइंड करें, जिस पे हम लिंक पोस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब इस वेबसाइट पे जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थ्रेड होंगे तो वो सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पे होती कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तो आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख दे, तो इस वेबसाइट पे जितने भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड थ्रेड होते हैं वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं यहाँ पे स्पेस देके। अगर आपकी वेबसाइट होती है लॉ से रिलेटेड तो आप लॉ से रिलेटेड लिखते हैं, ठीक है। कसिनो की होती है तो आप कसिनो के लिखते हैं, मतलब बस कीवर्ड चेंज करता रहना है। और ये सेम का सेम रखनी है। कोडिंग मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थ्रेड फाइंड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे गूगल सर्च करना है। तो ये देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे जो ये इंडेक्स हैं सारे के सारे इंडेक्स थ्रेड आ चुके हैं। ये देखो जो भी इंडेक्स थ्रेड है सारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आ चुके हैं। पहले बार इस कोडिंग से जो भी आप थ्रेड फाइंड करोगे ना सारे इंडेक्स हो रखे हैं। ये पहले नंबर पे रैंक हो रखा है, दूसरे नंबर पे इंडेक्स हो रखा है, तीसरे नंबर पे ये देखो 4 दिन पहले इंडेक्स हुआ है। ये लिखा हुआ 4 डेज आएगो। ये 15 दिसंबर को 2023 में इंडेक्स हुआ था। तो हम अगर हम इन जो ऑलरेडी इंडेक्स हो रखे हैं ब्लॉग पोस्ट है ये वाली, अगर हम इन पे कमेंट पोस्ट करते हैं तो इन पे जो इनसे अच्छे खासा ट्रैफिक मिल जाता है। हमने हमेशा इंडेक्स टॉपिक पे ही थ्रेड कमेंट वो करने हैं, हमें हमेशा इंडेक्स टॉपिक पे ही कमेंट पोस्ट करने हैं, ठीक है। अगर आप कंफर्म करना चाहते हो कि ये इंडेक्स है या नहीं तो उसके लिए भी कोडिंग होती है। वैसे तो सारे जो मैंने कोडिंग करता है सारे इंडेक्स ही मिलेंगे, अब कोई नॉन इंडेक्स नहीं मिलेगा। इसकी एक कोडिंग होती है साइट्स यहाँ पे ये पूरा URL जो हमने इस इंडेक्स जैसे इस टॉपिक को हम चेक कर रहे हैं कि इंडेक्स है नहीं है तो साइट्स ये डबल कोमा जो पूरा URL डाल दिया गूगल सर्च कर, ठीक है। तो मैंने देखो इसको सर्च किया था, इस URL को कॉपी किया था मैंने, साइट ये कोडिंग थी हमारी साइट्स डबल डॉट से यहाँ पे ये देखो ये हमारा टॉपिक का नाम, ये यहाँ पे इंडेक्स हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इंडेक्स फाइंड कर सकते हो। आपको पता भी होगा शायद इस कोडिंग के बारे में इंडेक्स किस तरीके से फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आप इससे कंफर्म कर सकते हो कि हाँ ये इंडेक्स टॉपिक है। तो हमने क्या करना है, जो भी हमारी वेबसाइट का URL है जिसका हमें प्रमोशन करना है उसकी थीम से रिलेवेंट हमने थ्रेड फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो हम जैसे कि ये इस जो हमने इंडेक्स चेक किया है हम इसको यहाँ पे थ्रेड फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे क्या करना है, जैसे ये वेबसाइट है इस पे भी सेम प्रोसेस करना है। हमने साइट से डबल कोमा यहाँ पे हमें वेबसाइट का URL को चेंज कर देना है यहाँ पे। तो ये 2 डिफरेंट वेबसाइट पे हम थ्रेड फाइंड कर रहे हैं रिलेवेंट ब्लॉग कमेंटिंग के लिए। तो अब देखो इसके पास ये जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आ गया, ये देखो यहाँ पे दिख भी रहा है ये भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो आप इनमें से किसी थ्रेड का यूज कर सकते हो, पर हमें थ्रेड का यूज करने से पहले ये देखना है कि वो थोड़ा लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब कि 2-3 साल से ऊपर नहीं होना, ज़्यादा नहीं हो। तो ये जो थ्रेड है इसमें टाइम दिखा नहीं रहा, वैसा में टाइम दिखा देता है, ठीक है। तो इसमें हमें ज़्यादा वो नहीं, हमें सिर्फ वो थ्रेड रखना है जो लेटेस्ट हो, 2-3 साल का, ज़्यादा पुराना थ्रेड नहीं रखना। जैसे कि अब 2024 चल रहा है 2020 तक हम रख सकते हैं, ठीक है। मैं ऊपर वाले में दिखा देता हूँ, शायद उसमें टाइम दिखा रखो। ये हमने रखा था थ्रेड, इसमें शायद टाइम दिखा भी रखो। देखो ये 1 ईयर है तो 1 साल पुराना ही है, यहाँ पे शुरू में आ जाता है लिखा हुआ, ठीक है। तो हमने ये करना है थ्रेड फाइंड करने हैं। ऐसे हम इस वेबसाइट पे थ्रेड फाइंड करेंगे तो इन वेबसाइट पर ऑलरेडी हमने थ्रेड फाइंड किए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इस कोडिंग से आप इंडेक्स चेक कर सकते हो। जिस वेबसाइट का इंडेक्स चेक करना चाहते हो तो इंडेक्स चेक कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप इंडेक्स चेक कर सकते हो। इस कोडिंग से आपको जो भी थ्रेड मिलेंगे सारे इंडेक्स मिलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है। तो अब हमने ये 2-3 टॉपिक ये कर लिया हमने थ्रेड फाइंड, जो हमारी वेबसाइट के रिलेटेड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो हमने उससे रिलेटेड पहले थ्रेड फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। ये होगा हमारा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है, दूसरे स्टेप में हम कमेंट लिखेंगे। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमने जो कमेंट लिखे हुए हैं इन थ्रेडों पे वो अभी तक लाइव हो रखे हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये यहाँ पे हमारा कीवर्ड है, करेंगे Ctrl+F Ctrl+V, ये देखो हमारा कमेंट्स लाइव हो रखा है। ये पहले 1 वीक पहले चला हुआ था कमेंट, ये 1 वीक तक ये लाइव हो रखा है। अब इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हम जो कमेंट लिखते हैं ना बिल्कुल रिलेवेंट लिखते हैं जिससे कि हमारा कमेंट डिलीट नहीं होता। हम प्रमोशनल कमेंट नहीं लिखते। मैं आपको भी कमेंट पढ़ के दिखाऊंगा, सारी चीज़ दिखाऊंगा। Ctrl+F, ये हुआ Ctrl+V, ठीक है। ये यहाँ पे ये भी लाइव हो रखा है, ये देख सकते हो। अब वेबसाइट पे लिंक क्लिकेबल है, अब देख सकते हो ये भी लिंक हमारा चल रहा है। उसके बाद ये हम तीसरे में देख लेते हैं गेमर लॉन्च में, इसमें भी हमारा कमेंट चल रहा है। हमारा कमेंट कहीं डिलीट नहीं हुआ, ये 18 जनवरी को पोस्ट हो रखा था। ये भी 1 वीक पहले जो पोस्ट हुआ था 17 जनवरी को। तो ये सभी के सभी कमेंट चल रहे हैं। देखो इतना टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, ठीक है। तो वो दिक्कत वाली बात नहीं।
तो इससे आप अब मैं आपको बताता हूँ कमेंट लिखने किस तरीके से हैं। सबसे पहले हमने इसको ओपन कर लेना है। मैं आपको कमेंट इसमें बता देता हूँ। जैसे कि ये पहले तो हमने टॉपिक पढ़ लेना है, हाउ टू प्लान एंड कंडक्ट प्री कंस्ट्रक्शन मीटिंग यूजिंग नेविगेशन सक्सेस ए गाइड। मतलब कि हमें इसमें ये बताना है कि हम कैसे प्लान करते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन की मीटिंग कैसे करते हैं, उसको नेविगेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने कमेंट किस तरीके से लिखा हुआ है। ये मैं आपको ये पोस्ट हो रखा है, मैंने लिखे हुए हैं कमेंट ऑलरेडी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने टाइम बचाने के लिए पहले लिख लिए थे, क्योंकि जब मैंने थ्रेड फाइंड किए थे तो उस टाइम मैंने लिख लिए थे ताकि थोड़ा टाइम बच जाए, नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें दिखा देता हूँ। तो इसमें हमने लिखा हुआ है, आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस पोस्ट विच प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। ये हमने इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया है। ठीक है, दे वर्क क्लोजली विद आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर एंड डेवलपर टू प्रोवाइड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर साइट प्लानिंग, इंट्रा डिजाइनिंग। मतलब कि हमने क्या लिख दिया, हमने सिर्फ इसके बारे में लिख सकते हैं कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन की मीटिंग करते हैं तो हम उसमें मीटिंग करते हैं, उसमें ये बात करते हैं कि आर्किटेक्चर से बात करते हैं, इंजीनियर से बात करते हैं, और उसके बाद हम पर्टिकुलर प्लानिंग करते हैं जब भी हम किसी भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने वाले होते हैं। तो हमने इसका प्रॉपर आंसर दे दिया, हमने इसमें कुछ प्रमोशन कमेंट नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया हमने सिर्फ एक या दो लाइन में लिखना है। पहले एक दो लाइन हमने इससे रिलेवेंट लिखनी है, उसके बाद हमने अपनी वेबसाइट का URL ऐड करना है, फिर एंड में फिर इससे रिलेटेड हमने लाइन लिखनी है, वो मैं सब दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दो लाइनें हमने इसके बारे में लिख दी। उसके बाद हमने लिख दिया कि यूजफुल डिटेल्स, इस साइट का URL डाल दिया। द एक्सपर्टीज ऑफ लैंड सर्वर इन पोर्टलैंड इज वाट इज मेंटेनिंग इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी राइट्स। तो हमने एक लाइन इसके बारे में लिख दी है कि अगर आप मीटिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हो तो ये वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो, ये भी इस प्रकार का ही काम करती है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, हमने कुछ ज़्यादा प्रमोशन नहीं किया कि हमारी वेबसाइट ये कर देगी, हमारी वेबसाइट वो कर देगी, ये कर देगी, ऐसा कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, हमने सिंपल लिखा है कि ये जो आप जिसके बारे में आप डिस्कशन कर रहे हो, ये वेबसाइट भी यही वर्क करती है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद फिर एंड में हमने लास्ट लाइन में लिख देनी है कि जब भी आप इस वेबसाइट पे विजिट कर लोगे तो आप दोबारा यहाँ पे आ सकते हो और हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हो। कुछ भी इस तरीके से लिखना है, मतलब कि हमने प्रमोशन नहीं करना। प्रमोशन का मतलब हो जाता है कि हमारी वेबसाइट ये सर्विस देती है, हमारी वेबसाइट ये कर देती है, हम ये कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखना। हमें सिंपल एक उसका जो बात चल रही है ना, हमें सिर्फ उसी का ही आंसर देना है, जो बात चल रही है उसी में अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करना है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका कमेंट कभी डिलीट नहीं होगा। अगर आप प्रमोशन कर दोगे कि मेरी वेबसाइट ये सर्विस देती है, चीप रेट में देती है, मेरी वेबसाइट इतनी अच्छी प्लानिंग देती है, तो ऐसा कुछ नहीं करना, उससे आपका कमेंट जल्दी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक कमेंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक कमेंट किस तरीके से लिखना है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे की बात। अब जैसे कि इसका दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, बिल्डर एसेंशियल रिवोल्यूशन कंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन एस्टिमेटर। मतलब कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसका कमेंट देख लेते हैं हमने कैसे लिखा है। हमने ये अपनी सर्विस के बारे में बता रहे हैं कि हमारी सर्विस है कंस्ट्रक्शन की, और उसके बाद भाई ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बारे में सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन पढ़नी है कि ये क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद ही कमेंट लिखना है। कमेंट में अगर ये 500 वर्ड की डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे ना आप, उसमें आपको 40-50 वर्ड का कमेंट लिखना है, एक मिक्सचर सा बना के इनका। ठीक है, तो ये सब पढ़ लेनी है आपको। पढ़ते टाइम इन तीनों वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो और पोस्ट देख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं पढ़ के दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हमने इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ लिया है। उसके बाद हमने लिखा है कि दिस सर्विस इज यूजफुल, तो हमने उसकी सर्विस की तारीफ करी है कि हाँ वाकई में आपकी सर्विस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, और एक पर्टिकुलर प्लानिंग देती है। जैसे लिखा हुआ है दिस सर्विस यूजफुल एंड वाइटर इन एक्यूरेट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एक्सिक्यूशन। तो हमने उसी की तारीफ कर दी, जिससे क्या होगा कि हमने बिल्कुल रिलेवेंट उसका ही प्रमोशन कर दिया, अपना प्रमोशन नहीं किया। फिर उसके बाद हमने अपना प्रमोशन करना है ना, तो हम इसमें थोड़ा फिर अपनी वेबसाइट का URL ऐड कर देंगे। ये पहली दो लाइन लिखनी है हमने इसके टॉपिक के बारे में। ये जो टॉपिक है, जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, पहली दो लाइनें लिखनी है उसके बारे में। उसके बाद तीसरी लाइन में देखो हमने क्या किया है, देयर प्रीशियस वेबसाइट मेजरमेंट एड द डिजाइन प्रोसेस। भाई जो आपकी सर्विस है ना, आपकी सर्विस में ऐड डिजाइनिंग का वो नहीं है, हमारी जो वेबसाइट है ना वो ऐड डिजाइनिंग का वर्क देती है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, जो उसके हमने उसका प्रमोशन में कर दिया है। भाई आप एक बार इस पे देख सकते हो, ये इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए। ठीक है, बस इतना लिख दिया हमने, सिर्फ एक लाइन में प्रमोशन कर दिया और अपना लिंक भी ऐड कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है
लिखना अपना सब कुछ थ्रेड के बारे में ही है। सिर्फ हमने एक ऐसी लाइन बनानी है जो मिक्सचर बन जाए और उस पर हमारी वेबसाइट का प्रमोशन भी ना हो। जैसे इस तरीके से मैंने लिख दिया पहले तो उसकी तारीफ कर दी है, उसके बाद मैंने इसमें कमी पकड़ ली है कि भाई आपकी सर्विस ऐड डिजाइनिंग के बारे में आप कहीं बात नहीं कर रहे कंस्ट्रक्शन की, तो हमारी वेबसाइट देती है वो, तो आप वहाँ पे देख सकते हो एक बार जाके, ठीक है। तो सिंपल ये लिख दिया है, उसके बाद हमने फिर इस पे कर दिया है आवर सर्वे टूल्स ऑप्टिमाइज मिनिमम रिस्क कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। तो हमने एंड इसके बारे में लिख दिया है। तो मतलब कि क्या जो एक प्रोसेस होता है वर्किंग, हमने सब कुछ थ्रेड के बारे में लिखना है जो टॉपिक होता है। हमने सिर्फ एक लाइन में प्रमोशन करना है, अपना धक्के से अपना लिंक ऐड करना है, अपना प्रमोशन ज़्यादा नहीं करना हम ये सर्विस इस रेट में दे देंगे, हम ये ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ एक लाइन में धक्के से अपना लिंक ऐड करना है, उसके बाद एंड भी जो थ्रेड के बारे में है उसी पे ही ऐड करना है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से कमेंट करोगे तो कमेंट डिलीट नहीं होगा। तो ये देखो मैंने कमेंट पोस्ट किए हुए हैं, ये सारे कमेंट अभी तक चल रहे हैं क्योंकि इनमें मैंने पर्टिकुलर, जैसे अगला टॉपिक है ये गेमर लॉन्च वेबसाइट पे, तो इस पे ये इसके बारे में बता रखा है, तो मैंने इसके बारे में भी थोड़ा ये बता दिया है, ये अपना प्रमोशन कर दिया। इसका मतलब कि मेन बात ये है कि आपको थ्रेड के बारे में लिखना है और एक लाइन में अपना लिंक ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना। पहले 2 लाइन लिखो थ्रेड के बारे में एक पर्टिकुलर प्रोसेस में, तीसरी लाइन में अपना लिंक ऐड करो, ठीक है, जो आपका एंकर और URL है। चौथी लाइन में फिर उसके बारे में लिखना शुरू करो जो थ्रेड के बारे में। इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, सोचने में टाइम लगता है कि क्या लिखें, पर आप रेगुलर करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कमेंट किस तरीके से लिखने चाहिए। अब पोस्ट करने का सिंपल आपको प्रोसेस पता ही होगा, मैं बता देता हूँ। वैसे पोस्ट किया है मैंने कमेंट, आपको बता देता हूँ एक बार में। इस वेबसाइट को ओपन किया हमने, कोडिंग होती है इसमें, ये पहले लॉगिन करना है। अब हमने इस कमेंट को पोस्ट करना है, यहाँ पे ये नीचे जाके यहाँ पे लीव कमेंट का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे हमने इसके कमेंट को पोस्ट कर देना है। जो हमारा URL है इसको कॉपी करना है, ये हमने URL ऑलरेडी हमारा कॉपी है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके ऊपर लिंक लगा देना है। इस पर लिंक लगाने के बाद पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये कमेंट फिर हमारा इस तरीके से होएगा। मैंने अभी पोस्ट कर दिया था, तो मैंने इसलिए बता दिया आपको, तीनों वेबसाइट बता देता हूँ। जैसे ये वेबसाइट है WE, इस पर ओपन करना है। इसमें तो हमें लिंक आ ही गया ऊपर बॉक्स में, यहाँ पे लिंक आ गया ना लगाने का हमारे पास, यहाँ सेलेक्ट करके लिंक लगा दोगे, पर आधे में नहीं आता। तो जो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ब्लॉग कमेंट करते हो तो ब्लॉग कमेंट में सिर्फ 1 या 2 कोडिंग से लिंक लगते हैं। तो जैसे कि ये वेबसाइट है, सबसे पहले हमें इसमें लॉगिन होना है। साइन इन पे क्लिक किया, जो हमारे अकाउंट से हम लॉगिन हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब उस पर तो लिंक लगाने का ऑप्शन आ गया, पर इस वेबसाइट में आप देखोगे यहाँ पे लिंक लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें ये कोडिंग लगती है जो आपको लगानी है सारों में, AHREF, ये कोडिंग भी आपको नीचे मिल जाएगी। AHREF यहाँ पे आएगा, जिस वेबसाइट पे लिंक लगाना है आपको, जिस वेबसाइट का लिंक लगाना है, AHREF यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, हम थोड़ा इसको मर्ज कर लेते हैं, 2-3 दिन को इकट्ठा हो जाएगा फिर ये आपकी कोडिंग है। ये यहाँ पे आपको सही नहीं दिख रही होगी तो मैं आपको google.com पे दिखा देता हूँ, इससे लिंक लग जाता है, ठीक है। तो ये देख लेना, ये कोडिंग है AHREF, यहाँ पे स्पेस आएगा AHREF = ये यहाँ पे URL जो लगाना है, यहाँ पे कीवर्ड और ये जिसका अच्छा स्क्रीनशॉट ले लेना, और या फिर मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके, ठीक है। ये कोडिंग रहेगी हमारी। और एक कोडिंग और होती है, अब ये तो हो गई हमारी 2, इसमें लगा के दिखा देता हूँ मैं। ये गेमर लॉन्च वेबसाइट पे ये कोडिंग, यहाँ पे सबसे पहले हमें रजिस्टर होना है। यहाँ पे आधे में तो हमें लिंक लगाने का ऑप्शन मिल ही जाता है, पर ब्लॉग कमेंट में ध्यान रखना है, चाहे तो इसमें लगेगी AHREF कोडिंग, या फिर एक कोडिंग और होती है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। एक छोटी बड़ी ब्रैकेट की कोडिंग होती है, मैं दिखा देता हूँ। उसमें क्या करना होता है, बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे URL जो सा लिंक लगाना है आपको, और जिस पे लिंक लगाना है यहाँ पे कीवर्ड आता है। यहाँ पे तो आएगा हमारा जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर कीवर्ड, ठीक है, जिस पे आपको लिंक लगाना है। उसके बाद आएगा हमारा URL बड़ी इसमें छोटी ब्रैकेट में। तो ब्लॉग कमेंट में सिर्फ ये 2 कोडिंग होती है जिससे हमें लिंक लगता है, URL से में लिंक नहीं लगता, ठीक है। तो इसी कोडिंग से आप लिंक लगा सकते हो। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जैसे कि ये मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है, अब इसे मैं पोस्ट करके दिखाता हूँ आपको। पोस्ट कमेंट पे क्लिक किया हमने, यहाँ से कमेंट को कॉपी किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो कोडिंग लगाई थी
कोडिंग लगा के दिखाता हूँ। ये हमारा कीवर्ड है, ये हमारा एंकर है, सेम ही है। तो यहाँ पे हमने जैसे इस पे लगा के दिखाता हूँ, जैसे ये हमारा कीवर्ड हो गया, यहाँ पे लिखना AHREF, ठीक है। यहाँ पे जो लिंक हमने लगाना है वो गया यहाँ पे सर्वियर्स, ठीक है। तो अब आ गया ये, अब ये कोडिंग लग गई हमारी। मैं आपको इसमें बॉक्स छोटा है तो इससे लिंक चल जाएगा हमारा। तो मैं इसमें वर्ड काउंटर में दिखा देता हूँ आपको कोडिंग किस तरीके से लगाई है मैंने। ये देखो हमारी कोडिंग ये रही, यहाँ पे AHREF, ये हमारा URL आ गया जिसकी वर्ड में हमने लिंक लगाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे पोस्ट करोगे तो इस तरीके से लिंक लाइव हो जाएगा। इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करके देखना है इस पर ये रिडायरेक्ट हो रहा है हमारी वेबसाइट पर, नहीं ये हमारी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं होता तो लिंक गलत लगा समझ लेना, क्लिक करके जरूर देखना है, ठीक है। तो आइए आपको पता लग गया कि ब्लॉग कमेंट में लिखते कैसे, कमेंट और पोस्ट कैसे करते हैं। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि आपको किन तरह की वेबसाइट को ब्लॉग कमेंट नहीं करनी चाहिए, उनको काउंट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप देखते हो कि ब्लॉग स्पॉट की वेबसाइट होती हैं, ब्लॉग स्पॉट की वेबसाइट पे मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं, ब्लॉग स्पॉट की वेबसाइट पे कमेंट करते हैं और फिर कहते हैं कि सर हमें ट्रैफिक नहीं मिला। भाई जो ब्लॉग स्पॉट है ना वो सिर्फ एक वेबसाइट है ब्लॉगर, उस पर लोग जाके है ना ब्लॉग बना रहे हैं। तो जो आप जिन लिंक को आप कमेंट कर रहे हैं ना वो एक ही वेबसाइट के लिंक है। अगर एक वेबसाइट पे आप समझ लो 100 कमेंट कर दोगे तो आपकी वेबसाइट पे कहाँ से ट्रैफिक आ जाएगा? सिंपल सी बात है, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से जाएगा? वो तो आपकी वेबसाइट को स्पैम स्कोर इंक्रीज करेगा कि आपने एक ही वेबसाइट पे इतने कमेंट कर दिए हैं। जैसे blogger.com है, उसका जो लिंक बनेगा वो ब्लॉग स्पॉट का आ जाता है। जैसे कि जो हमारा टाइटल है प्लस ब्लॉग स्पॉट का आ जाता है। ब्लॉग स्पॉट की आप जितनी वेबसाइट है ना वो सब एक ही IP की होती है, तो उन पे सिर्फ 10 या 12 ज़्यादा लिंक नहीं बनाया करो, ठीक है। जिससे आपको मुझसे काफ़ी ज़्यादा मैंने करवा के देखा है वर्क, कहीं से मैंने 2-4 बंदों को हायर भी किया था, सब ने ब्लॉग स्पॉट पे लिंक बना के दे दिए। मैंने कहा भाई इनका क्या करूँ मैं, इनका क्या काम क्या है इनका, आपने एक ही वेबसाइट में मेरे को इतने लिंक बना के दे दिए। तो ऐसा नहीं करना, इससे आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर इंक्रीज होएगा और ये आपके लिए अच्छा नहीं होएगा, ठीक है। तो हमने सिर्फ इस तरह की वेबसाइट पर वर्क करना है जो सभी वेबसाइटें डिफरेंट हो, उसमें ब्लॉग स्पॉट कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो कि आपका कोई क्लाइंट है आपको ब्लॉग कमेंट करने के लिए बोले, तो आपको ये नहीं कि ब्लॉग स्पॉट की आप पे 100-200 वेबसाइटें पड़ी हुई हैं, आपने इसके सर ये वेबसाइट में लिंक दे दूंगा तो आपको प्रोजेक्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। ब्लॉग कमेंट की साइट होते हैं इस टाइप की, यहाँ पे देखो स्लैश में पोस्ट आ रखा है, किसी में ब्लॉग आ रखा है, स्लैश में देखो ब्लॉग आ रखा है, स्लैश में ये होते हैं ब्लॉग कमेंटिंग की साइट है। ब्लॉग स्पॉट को ब्लॉग कमेंट मत कहा करो क्योंकि वो एक ही वेबसाइट है, उसकी IP अलग है, थोड़ी वेबसाइट तो एक ही है ना वो, तो उस पर नहीं करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, इससे हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, ठीक है। तो हम इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें। अगर आप कुछ क्वेरी या कुछ डाउट है तो आप हमें मैसेज करके इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।